हेलो एवरीवन, आज फिर से हम अपनी प्राची इंग्लिश ग्रामर क्लास 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आपने देखा होगा थंबनेल पे, दैट इज चैप्टर नंबर 13 कंजक्शन। हमारा कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, बट ये कंजक्शन को मैं सबसे पहले लग रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे को बहुत ज्यादा नीड हो रही थी, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था सर कंजक्शन पे पहले वीडियो बना दीजिए। देन दैट्स वाई उस बच्चे का काम हो जाए, उसको हेल्प हो जाए, इसलिए मैं पहले कंजक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे चैप्टर चल रहे हैं हम कंटिन्यू इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो पहले कंजक्शन है क्या, पहले वो समझ लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब तक हमें पता ही नहीं। सपोज करो कि अगर मुझे दिल्ली जाना है और मुझे पता ही नहीं कि दिल्ली कहाँ आता है, मैप में किधर है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन सी बस पकड़नी है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो मैं कभी दिल्ली पहुंच नहीं पाऊंगा। तो दैट्स वाई जब तक मुझे टॉपिक के बारे में पता नहीं कि टॉपिक क्या है, क्यों है, किधर है, क्या मुझे करना है, किस पर्टिकुलर चीज से इसका यूज होगा, तब तक मैं कभी कभी कंजक्शन के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। तो पहले कंजक्शन समझते हैं क्या। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है कंजक्शन में, जंक्शन। देखो जंक्शन हमने लाइफ में कभी ना कभी हम सब ने ट्रेन से ट्रैवल किया है, चाहे थोड़ी दूर जाने के लिए हो, चाहे कहीं जाने के लिए हो। किसी ने मेट्रो में करते हैं, कभी हम ट्रेन में करते हैं। तो हमारे पास में दो चीजें आती हैं कि रेलवे स्टेशन, जब रिक्शे वाले को बोलते हो दैट आपको रेलवे स्टेशन जाना है या जंक्शन जाना है, तो दो आपने देखा डिफरेंट प्लेसेस होते हैं। एक तो हमारा रेलवे स्टेशन है, एक वहां हमारा जंक्शन हो रखा होता है। तो वहां पे रेलवे स्टेशन से भी हम ट्रेन मिल रही है, जंक्शन से भी हमें ट्रेन मिल रही है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देखो है क्या कि जंक्शन, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तब आपको सिर्फ और सिर्फ दो प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं। आपको ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है, आपको बताया जाता है, ठीक है। बट अब जब जंक्शन पे आप जब जाते हो तो आपको मतलब सपोज करो कि आप दिल्ली में रहते हो, तो कई प्लेसेस से आपको मिल रही है। मान के चलो आप दिल्ली में हो तो आपको झांसी से भी ट्रेन आ रही है, आपको मुंबई से भी ट्रेन आ रही है, आपको मथुरा से भी ट्रेन आ रही है, आपकी आगरा से भी ट्रेन आ रही है। मतलब वर्ल्ड के हर पार्ट, मतलब इंडिया के हर पार्ट से आपको ट्रेन आ रही है। जहां पे आके जब ये ट्रेनें सारी मिल रही हैं, मतलब ये सपोज करो ये हब है, यहाँ पे आके जब ये ट्रेन मिल रही है ना, तो यहाँ होगा क्या कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो इन सबको जोड़ने का काम कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द कंजक्शन। सेम हमारा कंजक्शन में भी होता है। जब हम कंजक्शंस के थ्रू, जब हम अपने फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, जब हम अपने वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, हमारे सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, फ्रेजेस को करते हैं, क्लोजेस को करते हैं। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है, तो जब दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं ना, जैसे हमारे जैसे अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेनें आ रही हैं, तो जिन सबको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, जंक्शन कर रहा है। तो इन द सेम वे जब हम ऐड करने की बात करते हैं, जब इन दोनों को एक जोड़ने की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा कंजक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पहला सेंटेंस दिया हुआ है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड ने कंट्रीज बनाई थी, लाइक वी आर द इंडियंस, है ना। तो इंडिया में भी कई सारे हमने पार्ट काट दिए। बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था, अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था, पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। तो हमने क्या करा, अलग अलग कंट्री, इवन ना केवल हमने टाउन बना दी बल्कि हमने अलग अलग कंट्रीज भी बना दी। लाइक पहले क्या आइलैंड हुआ करते थे, मतलब जो है कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, सॉरी, कि यूरोप है, हमारा एशिया है, ठीक है। एशिया के अंदर पूरा का पूरा इंडिया हुआ करता था किसी टाइम पे, यूरोप में अलग कंट्रीज होती थी। तो मतलब कहने का मतलब है गॉड ने कंट्रीज बनाई। एक सेंटेंस हो गया गॉड मेड द कंट्री, एंड दूसरा मैन मेड द टाउन। दो सेंटेंसेस हैं एक्चुअल में, हम क्या समझ रहे हैं, दे आर टू सेंटेंसेस, मैन मेड द टाउन एंड गॉड मेड द कंट्री। एंड नाउ वी हैव टू ज्वाइन बोथ द सेंटेंस, हमें इनको दोनों को ज्वाइन करना है। तो वी आर यूजिंग द एंड, हमने एंड का यूज किया। आई वॉन्ट द ब्रेड एंड बटर, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, ब्रेड खरीदा एंड बटर खरीदा। दो चीजें खरीदी। जब दोनों को आप बता रहे हो, दोनों को ऐड कर रहे हो कि हाँ, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे आई वॉन्ट ब्रेड एंड आई वॉन्ट बटर, दोनों अलग अलग सेंटेंस हो जाएंगे। इसलिए आपने क्या करा, कंजक्शन का यूज किया, आई वॉन्ट ब्रेड एंड बटर। द सोल्जर इज बोथ काइंड एंड ब्रेव। जो सोल्जर्स होते हैं वो काइंड भी होते हैं, दयालु भी होते हैं, और ब्रेव, बहादुर भी होते हैं। ही हेट्स मी येट आई लव हिम। वह मुझसे नफरत करती है, येट फिर भी आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। इन अबव सेंटेंस हाईलाइटेड जो वर्ड दे रखे हैं एंड यट, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो ज्वाइन करने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारे कंजक्शन में बात की थी, ज्वाइन करते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, उसका हमें काम करते हैं। तो कंजक्शन की अगर हम बात करें तो कंजक्शन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं हमारे, ये कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बहुत बातें बताऊंगा जो इसमें नहीं भी दे रखी हैं, वो सारी बातें भी हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लाइक बट एंड अदरवाइज, while, also, etc. ये जो वर्ड है वो हमारे कंजक्शन है, बट इसका एक एक्रोनियम से हम याद कर सकते हैं, फैन वॉइस। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें फैन वॉइस, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, ठीक है,
एन मतलब नॉर, ओ मतलब सॉरी वाई, वी मतलब वट, ओ मतलब और, या अदरवाइज भी हम कर सकते हैं, वाई मतलब यट और एस मतलब सो। तो इस टाइप से हम अपने कोऑर्डिनेट कंजक्शन को याद कर सकते हैं कि ये हमारे 7 कंजक्शंस होते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो 7 है और फैन वॉइस से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा आता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसके लिए एक एक्रोनियम आता है आई शो अ बैग अप। देखो यहाँ पे मैंने पेंसिल से मेंशन करके रखा हुआ था, यहाँ पे अगर आप मेंशन करते हो लाइक आई इफ एस ए डब्ल्यू सिंस एज व्हेन, ए मतलब ऑल्दो, वी ए वी मतलब while after before, while after before and until and because। तो इस एक्रोनियम से हम याद कर पाते हैं हमारी जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। देखो सिंपल सा चीज है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, वो हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। एक तीसरा हम बनाते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। ये बेसिकली हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जब हम बेसिकली दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, बोथ एंड, दोनों को हम क्या, ही इज काइंड, ही इज बोथ काइंड एंड ब्रेव, हमने यहाँ पे किया बोथ और एंड, एज वेल एज आइदर और नाइदर नॉर। जब हम एक साथ दो सब्जेक्ट को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं तो को रिलेटिव होते हैं, मतलब रिलेटिव, एक तो को है और रिलेटिव, मतलब दोनों को साथ में जब रिलेशन शो कर रहे होते हैं तो दैट्स कॉल्ड द कोरिलेटिव कंजक्शन। अब जैसे यहाँ कोरिलेटिव जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उसको हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ कई से एग्जांपल दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हो, बट बेसिकली हम यहाँ पे उसके काइंड के बारे में बात करते हैं। एक होता है सबसे पहले हमारा आता है जो कम्युलेटिव या कॉपलेटिव कंजक्शन, ओनली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर, ये केवल एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ने का काम जब करता है तो दैट्स कॉल्ड द कम्युलेटिव या कॉपलेटिव कंजक्शन। इसमें क्या होता है, एग्जांपल ही वाज एब्सेंट एंड आई डिड नॉट सबमिट हिज वर्क, वो एब्सेंट था और मैंने उसका वर्क सबमिट नहीं किया। सलीम एज वेल एज सलमा, सलीम सलवा इज अ स्टूडेंट, दोनों के दोनों क्या है, स्टूडेंट है। ये हमारा जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था एज वेल एज, जो हमारे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का था, जब भी यहाँ वर्ड आते हैं तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ भी आपको देख रहा होगा तो इस कैसे किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, सलीम के अकॉर्डिंग। तो सलीम एज वेल एज सलमा इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करें तो एज वेल एज हमारा कंजक्शन होता है। दूसरा होता है हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन, जो हमारा कंजक्शन है नेक्स्ट हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन, एक्सप्रेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्टेटमेंट। जब हम देखते हैं दो अपोजिट बातें आ रही हैं, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, तब हम इसको बोलते हैं एडवर्सेटिव। मतलब आपने कम्युनिटी में बोला एक इक्वल रैंक वाली चीजों को जब हम बात कर रहे होते हैं, जब कोई एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो हमारा कम्युलेटिव इसको में एंड होता है, एज वेल एज होता है। ऐसे एडवर्सेटिव में क्या होता है, लाइक जब हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, अपोजिशन क्रिएट करते हैं, तब हमारा होता है एडवर्सेटिव। लाइक ही इज स्लो, वो स्लो है, वर्ड ही इज श्योर, लेकिन वो श्योर। अब दोनों के दोनों सेंटेंस अलग हैं, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। सीमा इज पुअर स्टिल सी इज कनेक्टेड विद द व्हाटएवर शी हैज, सीमा पुअर है लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड है उन चीजों से जो वो जो उसके पास में है। मतलब ये दोनों अपोजिट चीजें हो जाती हैं। तब जब अपोजिट स्टेटमेंट आते हैं तो हम उनको बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। ओके, तीसरा आता है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या है, जब द वर्ड विच ज्वाइन स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड टू अल्टरनेटिव, जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं और हमें अल्टरनेट मिल जाता है। अल्टरनेट का मतलब है एक के प्लेस में दूसरे को यूज कर लेना। विच वन इज चूजन, द वर्ड सच एज आइदर और नाइदर नॉर और एल्स एक्सेट्रा यूज टू अल्टरनेटिव कंजक्शन, जो हमने पढ़े थे अभी किसमें, जो हम अभी देख रहे थे, जो हमारी कोरिलेटिव कंजक्शन। मैंने आपको बोला था ये जो हमारी कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं वो बेसिकली हमारा पार्ट हो रहे होते हैं किसका, हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन का। नाइदर सी नॉर, नाइदर ही केम नॉर हिज ब्रदर कम, तो ना तो उसका भाई आया ना वो, ना तो उसका भाई आया। तो यहाँ पे आपने देखा कि ही एंड इज ब्रदर दो सब्जेक्ट है हमारे और दोनों को जोड़ने के लिए हमने यूज किया। वैसे अगर हम देखा जाए तो अल्टरनेटिव कंजक्शन में है, लेकिन इसको हम पार्ट मानेंगे किसका, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का भी। फिर एक फोर्थ हमारा जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जो चौथा पार्ट है वो है हमारा इलेटिव कंजक्शन। दीज आर द काइंड ऑफ कंजक्शन विच ज्वाइन टू स्टेटमेंट, जब दो स्टेटमेंट आप ज्वाइन करते हो और विच वन एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है किसी रिजल्ट के बारे में, कंक्लूजन के बारे में। अपने रिजल्ट आपने बताया, कंक्लूजन क्या निकलता है, बोले ना कि आप कंक्लूजन बताओ, बकवास मत करो। तो जब हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं तो इलेटिव कंजक्शन के बारे में होता है। लाइक चाइल्ड इज अनवेल सो इट इज क्राइंग, बच्चा क्या है, अनवेल है, दैट ही इज इल सो दैट्स व्हाई ही इज क्राइंग, इसीलिए वो रो रहा है। मतलब जब आप रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हो, जब आप रिजल्ट शो कर रहे होते हो, रिजल्ट हम कैसे करते हैं, शो कि ऐसा है। तब जैसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो फ्रॉम लास्ट नाइट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैंट अटेंड द स्कूल। ठीक है, आप हमेशा से सेकंड क्लास से एक एप्लीकेशन रट्टा मारते चले आ रहे हो, है ना, तो वो शो क्या है, दैट इज द रिजल्ट। जब आप रिजल्ट के बारे में बात करते हो दैट्स कॉल्ड द इलेटिव कंजक्शन। द टीचर इज एंग्री फॉर द स्टूडेंट, द टीचर इज एंग्री फॉर
द स्टूडेंट ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पे फॉर मतलब वैसे तो यहाँ आना चाहिए बिकॉज वर्ड आना चाहिए, लेकिन यहाँ फॉर जो वर्ड है केवल लिए नहीं आता, बिकॉज के सेंस में भी आ जाता है। टीचर इज एंग्री क्योंकि स्टूडेंट ब्रोक द विंडो ग्लास, स्टूडेंट ने तोड़ दिया विंडो ग्लास को। तब रिजल्ट के बारे में बात करोगे तब हो जाए, मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, जो हमने फैनवाई से देखा था तो उनको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर हमारा आया सबऑर्डिनेट कंजक्शन शब्द, ये थोड़ा सा टिपिकल है, समझने की कोशिश करना ध्यान से। सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर द वर्ड विच ज्वाइन द डिपेंड ऑन सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं जो ज्वाइन करते हैं डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को। दो हमारे जब क्लॉजेस होते हैं, एक हमारा मेन क्लॉज होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज से डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। द वर्ड यूज टू सबऑर्डिनेट कंजक्शन इंक्लूडिंग दैट, आफ्टर, बिफोर, इट, वेदर, दाउ, ऑल्दो, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस एक्सेट्रा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जिससे हम जिंदा रह सकें। तो ये एक पर्टिकुलर फ्रेज, एक पर्टिकुलर क्लेज आया दैट मी वी लिव, तो ये सबऑर्डिनेट में आ गया, दैट इज द मेन क्लॉज। वी ईट सेंस क्लियर है, हम खाते हैं, बट वी आर क्लैरिफाइंग दैट व्हाई, तो दैट वी मे लिव, जिससे हम जिंदा रह सकें। वी लेफ्ट द हाउस एज द क्लोज स्ट्रक ट्रेन, एज द क्लॉज स्ट्रक ट्रेन, जब हमने घर को छोड़ दिया क्योंकि उस समय जो क्लोज स्ट्रक है मतलब बिल्कुल करेक्ट जो है 10 हो चुके थे, 10 स्ट्रक हो चुके थे। मेक है while the sun shine, मेक है while the sun shine, यहाँ भी पर्टिकुलर आप देखते हो तो एक पर्टिकुलर हमारा जो है मेन क्लॉजेस है, दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है। जब सबऑर्डिनेट जब क्लॉजेस को जोड़ने का जब काम होता है तब हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कर रहे होते हैं। वैसे सबऑर्डिनेट यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आप ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे कैसे यूज होते हैं। जब आप टाइम के बारे में शो करना चाहोगे तो ये कंजक्शन आपको यूज करने हैं, जब आप किसी प्लेस के बारे में बात करोगे तो आपको ये कंजक्शन यूज करने हैं, जब आप रीजन को करते हो तो ये पर्पस, कंडीशन, कंसेशन, कंपैरिजन और रिजल्ट। मतलब आगे की एक्सरसाइज आप तब कर पाओगे जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। अभी हम धीरे धीरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज दे रखी हुई है। जो हमारी कोरिलेटिव कंजक्शन है, कंजक्शन क्या है, देखो यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन की अगर बात करें तो ये बेसिकली हमारे कंजक्शन दैट आर ज्वाइंड पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। जब हम पेयर के बारे में बात करते हैं, स्पेशली जब हम जैसे हमने वहां पे किया हुआ था, लेकिन आइदर और जो वर्ड है वो हमारे उसका पार्ट हो गया, लेकिन बहुत जो कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन लिए गए हैं, मतलब कुछ पार्ट जो केवल पेयर के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए हम इसको एक अलग कैटेगरी में रख लेते हैं क्योंकि ये पेयर भी है और दोनों का पार्ट लिए हुए। मतलब ये ऐसा बोल सकते हो आप, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कुछ कंजक्शन को लेके अलग कैटेगरी बना दी गई है। मतलब अगर आप मान के चलो आपके सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, बट कुछ चूजन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें से दोनों सेक्शन से लिए और एक अलग से क्लास बना दी, इसको हमने बोल दिया सेक्शन सी। तो यही सेम काम वही हो रहा है जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन थे और सबऑर्डिनेट कंजक्शन थे, वहां से कुछ कंजक्शन उठाए हैं और एक अलग क्लास बना दिया गया है। तो हमारा क्या है, कंजक्शन दैट आर यूज्ड टू in pair are called correlative conjunction. For example, both Rita and her brother are very smart. दोनों रीता और उसका भाई स्मार्ट है, तो यहाँ पे पेयर में यूज हुआ रीता और उसका भाई। either go from here और sit properly, या तो यहाँ से चले जाओ या प्रॉपरली बैठो। स्टूडेंट मतलब स्पेशली जब टीचर क्या कहते हैं, either you have to sit here और get out my class, या तो आप क्लास में बैठ जाओ या तो आप शांति से बैठ जाओ या मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। ये बहुत कॉमन से डायलॉग है आजकल जो टीचर्स बोल रहे होते हैं। Now he is poor, यदि वो पुअर है लेकिन फिर भी he is happy, वो हैप्पी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, वैसे तो यहाँ पे ये कॉन्टेस्ट वाला सेंटेंस निकला है, एडवर्सेटिव बोल सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे पेयरली यूज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आपने दो कंजक्शन का यूज करके इसको पेयर में रखने की कोशिश की, दैट्स वाई ये जो है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाता है। In a verb sentence, both and either or thou yet are being used in pair, so these are the correlative conjunction। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट है कंजक्शन का। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेस के लिए। तो एक्सरसाइजेस हमने डायरेक्टली, मैंने हमेशा की तरह पीपीटी तैयार करी हुई है, तो चलते हैं डायरेक्टली पीपीटी की तरफ। ओके, नाउ वी आर ऑन द पीपीटी। तो बिफोर इट आई अगेन रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल पढ़ाई लिखाई, जिससे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और भी मिलती रहे आगे। और क्योंकि आपका एक लाइक बहुत अच्छा मोटिवेशन दे जाता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है एक्चुअल में कंटेंट। एक्चुअल आप ना कभी कमेंट करके नहीं जाते कि क्या पर्टिकुलर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, क्या चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, या क्या चीज़ और है जो हम ऐड कर सकते थे, या आप कहाँ से हैं, कहाँ कौन कौन वीडियो देख रहा है, अपने स्पेशली अपना नेम एंड अपना स्कूल
लिख के कमेंट में कर दीजिएगा, इससे पता लग जाए कि आप ये जो पर्टिकुलर वीडियो है केवल कौन कौन, ना केवल हमारे स्कूल के बल्कि बहुत सारे स्कूलों के और भी बच्चे हैं जो देख रहे होते हैं। जैसे ये कंजक्शन जिस बच्चे की रिक्वेस्ट में मैं बना रहा हूँ वो जो है किसी और स्कूल का बच्चा है, लेकिन आई डोंट नो हु इज ही और हु इज शी, वो कौन है। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है कि कौन कौन बच्चे कहाँ से हैं, देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके मत बताना भूलना कि आपका नाम क्या है और आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर पे, और ना केवल चैप्टर पे बल्कि अपनी एक्सरसाइजेस के ऊपर। सॉरी, तो ये पर्टिकुलर जो हमारा एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कोऑर्डिनेट कंजक्शन, हमें पे यहाँ पे एक जो सूटेबल कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं उनका यूज करते हुए इन्हें हमें कंप्लीट करना है। वी बोथ लव हॉनर हिम, ठीक है, तो वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, हम उसको दोनों प्यार भी करते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। ही यू आर गिल्टी, ही एंड यू आर गिल्टी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कहाँ, जब हम अपने पढ़ रहे थे सब्जेक्ट व एग्रीमेंट, कि एक्चुअल में जब हमारा सेंटेंसेस होता है, लाइक जब हम गिल्टी के बारे में बात कर, जब मैं आपको बताया था कि जो वो है हम 2 3 1 के फॉर्मूले में भी यूज करते हैं, लाइक पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। बट अगर नेगेटिव सेंस आता है तो हम इसे 1 2 3 के सेंस में लगाते हैं कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। आपने यहाँ पे अगर एक चीज अगर आप देखोगे तो पहले हमारा थर्ड पर्सन आया है, देन हमारा सेकंड पर्सन आया है, पहले हमारा थर्ड पर्सन आया है, फिर हमारा सेकंड पर्सन आया हुआ है। तो मतलब ये जो चीजें हैं ना कि हमें थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश होती है, क्योंकि जब हम सब, ऐसा तो नहीं हमेशा हम 8th क्लास में रहने वाले हैं या जो है अब हमेशा हम स्कूल में पढ़ने वाले हैं। आपको स्कूल के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देना है, तो ये सारी चीजें भी आप थोड़ा ध्यान रखा करो कि जब अपना 12th आप कर लोगे, जब आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होगे, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना ना पड़ जाए, कहीं किसी कोचिंग में जाना ना पड़ जाए, ये सब चीजें दोबारा से रिवाइज करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो आप। हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, यह है ही इज माई फ्रेंड आई विल हेल्प हिम। तो ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है इसलिए आई विल हेल्प हिम, ठीक है, इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा। सी मस्ट वीप और शी विल डाई, वो उसको जरूर रोना चाहिए वरना वो मर जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि मतलब वो होता है कि बहुत सारे लोग अपने बस पेन को अंदर ही बैठे रहते हैं, अंदर ही रखे रहते हैं, बेचारे रो नहीं पा रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो मेंटल डिसीज है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से बंदा, कभी कभी रिजल्ट हुआ है कि बंदा पागल हो गया है, कभी कभी वो मतलब उसकी हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई है, बहुत सारी चीजें। तो वही सेंटेंस से हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या है, सी मस्ट बी, या तो उसे बहुत रोना चाहिए और या वो मर जाएगी। देयर मस्ट बी समबडी एट द डोर आई हियर्ड अ नॉक, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर मस्ट बी समबडी एट द डोर सो आई हियर्ड अ नॉक, कोई होगा इसलिए मैंने एक नॉक सुना। सपोज करो आपके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया और आपने सुना, आप बोलेगा कोई तो था या कोई तो है या कोई होगा, इसीलिए तो मैंने नॉक को सुना। अब ऐसा तो नहीं कि हवा से जो है दरवाजा नॉक हो जाएगा, मे बी डोर नॉब हिल सकता है, आवाज हो सकती है, बट नॉकिंग नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इट इज रेनिंग आई विल गो आउट, क्या है, इट इज रेनिंग सो आई विल नॉट गो आउट, बारिश हो रही इसलिए बाहर नहीं जाऊंगा। वर्क हार्ड और यू विल सफर, कठिन परिश्रम करो या मेहनत करो या तो तुमको सफर करना पड़ेगा। नाइदर ही वाज प्रेजेंट नॉर हिज फादर, ही इज टल एंड ही इज स्टूपिड, दे लॉस्ट देयर वे व्हाट दे मार्च्ड ऑन। यहाँ इस टाइप से मतलब हमने केवल कोऑर्डिनेट कंडीशन का यूज करते हुए अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हुए हमें कंप्लीट करना हुआ है। यहाँ पे हमें जो है हिंट भी दी हुई है कि यहाँ पे टाइम का यूज करना है, कंपैरिजन का यूज करना है। जैसे मैं आपको बताया था, जब तक आप ये चीज नहीं पढ़ोगे कि टाइम में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, कंपैरिजन में कौन कौन से आते हैं, रिजल्ट में आ रहे हैं, कॉज में आ रहे हैं, कंसेशन में आ रहे हैं, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। तो पहले हम एक्सरसाइज के फिल करते जाते हैं, साथ साथ आपको बताता हूँ कि टाइम में कौन कौन सा कैसा आएगा। I was sleeping, the door bell rang. I was sleeping when the door bell rang. यहाँ पे when वर्ड आया, while वर्ड आया, जो हमारे टाइम को शो कर रहे होते हैं। मैं सो रहा था जब डोर रैंग हुई, जब डोरबेल बजी। दीपा इज मालती, कंपैरिजन है तो यहाँ पे कंपैरिजन, यहाँ पे दीपा और मालती के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं दीपा इज एज ब्यूटीफुल एज मालती, दीपा भी उतनी ब्यूटीफुल है जितनी मालती है। अब यहाँ पे एक और कंजक्शन का यूज कर सकते हो, लाइक दीपा इज मोर ब्यूटीफुल देन मालती। यहाँ पे दोनों तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। क्या है, अभी मैंने लिखा हुआ है एज ब्यूटीफुल एज मालती, यहाँ बोल सकते हो आप दीपा इज मोर ब्यूटीफुल देन मालती, तभी हम कंपैरिजन होगा। आप एज का यूज कर लो या मोर देन का यूज कर लो, देन सिंपल थिंग। ही इज स्मार्टियन
आई कैन हार्डली फॉरगेट हिम। तो ही इज एज स्मार्टिन। स्मार्टिन का मतलब क्या होता है सम्राटिन का, कि मतलब एक बहुत हेल्पफुल व्यक्ति जो है वो है, मतलब वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर का व्यक्ति है। सो आई कैन हार्डली फॉरगेट हिम, इसलिए मैं उसको क्या नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता। मनीष इज क्वाइट हैप्पी बिकॉज सुप्रिया हैज एक्सेप्टेड प्रपोजल। सुप्रिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया इसलिए वो खुश है। बिकॉज एस वन सो, जैसा कि एक व्यक्ति बोता है, सो सैल्वनरी, वैसा ही वो क्या होगा, काटेगा। मतलब एक व्यक्ति ने अगर आम का पेड़ लगाया है तो आने वाले टाइम में उसे आम खाने को मिलेंगे, बट अगर एक में अगर बबूल को बोया है तो उसे बबूल ही मिलेगा। मतलब एक कहावत भी है हिंदी में, एक दोहा भी है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मतलब आपने कांटे बो रखे थे और आम की आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो नहीं होगा। मतलब आप अभी जो है क्लासेस मिस कर रहे हो, वीडियोस मिस कर रहे हो, कि वो आप एक्सरसाइज फिल कर रहे हो, और एग्जाम के टाइम आप ये इमेजिन करते हो कि यार मैं फर्स्ट आ जाऊँ, क्लास में टॉप कर जाऊँ, मैं स्कूल को टॉप कर जाऊँ, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो वही बोया पेड़ बबूल का, मतलब आप भी अभी भी बबूल का पेड़ ही बो रहे हो, अपने लिए कांटे बो रहे हो, और आम की आप एक्सेप्ट करोगे लास्ट में जाके, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी से थोड़ा थोड़ा आपको अपनी स्टडी में रहना है, खेल भी करना है, मस्ती भी करनी है, व्हाट्सएप भी चलाना है, फ्रेंड्स से चैटिंग भी करनी है, बाइकिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज लॉजिकल, ठीक है। बट क्या करना है, उसके साथ साथ एक सिस्टम को अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट वन, ही हैज नॉट रिटन टू मी, ही लेफ्ट। ही हैज नॉट रिटन टू मी आफ्टर ही लेफ्ट, अपने जाने के बाद उसने मुझे नहीं लिखा, ठीक है। दाओ मिस्टर कपूर इज वेरी रिच, यद्यपि मिस्टर कपूर बहुत रिच हैं, ही लिव्स अ लाइफ फुल ऑफ मिजरी, लेकिन फिर भी वो एक बहुत मिजरी लाइफ जीते हैं। एक बंदा है, रिच है, वो सब कुछ मतलब कर सकता है, वो जब चाहे गाड़ी खरीद सकता है, जब चाहे नई बाइक ले सकता है, नई कपड़े कर सकता है, अच्छा खाना खा सकता है, बट फिर भी ही इज एक्टिंग लाइक अ पुअर है, तो क्या बोलेंगे, बहुत मिजरेबल लाइफ जी रहा है। तो इसीलिए दाओ वर्ड का यूज हुआ। यू कैन कम when you like, जब आपको पसंद है, यहाँ टाइम का यूज हुआ, आपको पता है when while दोनों वर्ड यूज करते हैं। I found a book I had left it, यहाँ प्लेस का यूज है। I found a books where I had left, मैंने बुक को वहीं मिला जहां मैंने इसको छोड़ा था। He took medicine so that he might recover, पर्पज है, उसने मेडिसिन ली जिससे वो रिकवर हो सके। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज ये, fill in the blanks with the कोरिलेटिव कंजक्शन। हमारा कौन सा कंजक्शन है यूज होना है, दैट इज द कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ पे आपने देखा दो प्लेसेस हैं। आई प्लान टू टेक माई मेडिसिन, आई प्लान टू टेक माई वैकेशन, मैं अपनी वैकेशन लेने की ट्राई कर रहा हूँ, आइदर इन जून और इन जुलाई, या तो जून में या जुलाई में मैं अपनी वैकेशन लेने की प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे वेदर आई एम फीलिंग हैप्पी और सैड, या तो मैं फील हैप्पी करूं या सैड करूं, आई ट्राई टू कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन फिर भी मैं करता हूं अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा होता हूं। जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब है, सिचुएशन कोई भी हो बट आपका जो माइंड है कभी नेगेटिव चीजों पे नहीं जाता, दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव। वही वो कहना चाहे, वेदर या तो मैं अच्छा फील करूं या सैड फील करूं, मैं कोशिश करता हूं कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, की पॉजिटिव एटीट्यूड करूं। मैटर नहीं करता, आप लगा कि हम घर से मैं आज पूरे दिन बहुत खुश रहूंगा, पता चला पहले ही पीरियड में जाके हमारे होमवर्क कंप्लीट नहीं था और टीचर ने 2-3 स्लैप लगा दी, और देन वी आर सैड, और उस समय हम नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, यार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, भगवान हमारे क्यों करता है, ये टीचर हमारे पल्ले क्यों पड़ गया हुआ, ये हो गया है, वो हो गया। तो क्या है, हम नेगेटिव बातें सोच रहे हो, तो बट आपको उस चीज में उस चीज को छोड़ देना है, नेक्स्ट मूव ऑन, कि हाँ मैंने कुछ गलत किया इसलिए मुझे ऐसा हुआ, एंड छोड़ो, खत्म करते हैं, एंड देन आप मूव करते हो अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। बात करते हैं, नो सूनर हैड टेकन माय शूज ऑफ, जितनी जल्दी मैंने अपने शूज को निकाला, देन आई फाउंड आउट वी हैड टू लीव अगेन, जैसे मैंने शूज को निकाला मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है, फिर से वापस जाना पड़ेगा। नो सूनर देन रेदर देन व्हेन आई एम, इनमें से चूज करके मैं से करना था। फोर दे रखा, वेदर ओनली डार्क, वेदर तो डार्क चॉकलेट इज टेस्टी, या तो डार्क चॉकलेट टेस्टी होती हैं और इट इज ऑल्सो हेल्दी, या तो हेल्दी हैं। देखो आइदर और वेदर और में क्या है, तब दोनों के बीच का अंतर बता रहा है। वेदर में दोनों चीजों को मिल रहा है, वेदर या तो ओनली डार्क चॉकलेट इज टेस्टी, या तो दोनों में केवल एक टेस्टी है, या तो ये हेल्दी भी होती है, ठीक है। इट इज आइदर गोइंग टू रेन, या तो बारिश होने वाली है, और स्नो टू नाइट, या बर्फ पड़ने वाली है आज रात, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे दे रखा है, आई विजिट द ताजमहल, आई गो टू आगरा वंस व्हेनेवर और वेरेवर, आई विजिट द ताजमहल, मैं ताजमहल जाता हूँ, व्हेनेवर जब कभी, आई गो टू आगरा, मैं आगरा जाता हूँ, मैं विजिट करता हूँ ताजमहल का। ही इज ऑनेस्ट एवरीवन ट्रस्ट हिम, क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट हिम, वो ऑनेस्ट है इसीलिए सब लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। राइट दिस डाउन, से लिखो, और यू विल फॉरगेट इट, यहां से भूल जाओगे। आई हैव रेस्पेक्ट, ठीक है, और नॉर एंड एडमायरेशन फॉर माई टीचर,
आई हैव रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, मैं ना केवल रेस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स का बल्कि एडमायर भी करता हूँ फॉर टीचर्स के लिए। नॉट ओनली डू वी एंजॉय समर ब्रेक, ना केवल हम समर ब्रेक एंजॉय करते हैं बट वी ऑल्सो एंजॉय विंटर ब्रेक, हमें विंटर ब्रेक भी बहुत अच्छी लगती हैं। छुट्टियां चाहे गर्मी में पड़े या सर्दी में पड़े बट वी एंजॉय अ लॉट। आराम से 10 बजे सो के उठना, टीवी देखना, देन जहां मर्जी में घूमने चले जाना, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, आप अपनी वैकेशन में क्या क्या करते हो? यहाँ वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट बताओ कि एक्चुअल में वैकेशन जब आती है या संडे जब आता है या हॉलीडेज जब पड़ जाती है तो आप क्या क्या सोच रहे हो, तो क्या क्या माइंड में आपके चल रहा होता है, कमेंट में लिखना मत भूलना। ये हमारी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हो गई हैं। एक हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है ज्वाइन ईच पेयर ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन ब्रैकेट। हमें क्या है, ये ने रीराइट करना है। यूज नाइदर और, सेंटेंस हमारा अकबर कुड नॉट रीड और ही कुड राइट, तो हम इसको बना सकते हैं नाइदर अकबर कुड रीड, ना तो अकबर पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, ठीक है। फिर है हमारा हरी लॉस्ट हिज वॉच, ही लॉस्ट हिज मनी, तो नॉट ओनली हरी लॉस्ट हिज वॉच वुड आल्सो लॉस्ट हिज मनी। He is rich, he leads an unhappy life, yet का यूज करना, he is rich yet he leads an unhappy life. He is not honest, he is truthful, तो यहाँ पे क्या neither nor का, neither he is not, neither he is honest not truthful, तो student sorry that by mistaken I that is not is not, neither he is honest, ना तो वो honest है, not यहाँ पे that is the not truthful, again I accept that sorry at the time of typing that is the mistake occurred by me। तो क्या सेंटेंस क्या होगा, neither he is honest, इसको तो हम पर्टिकुलर क्या करने वाले हैं, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इसको हम बिल्कुल क्रॉस करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये नहीं चाहिए हमें, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये जो नॉट है ये नहीं यहाँ पे आना चाहिए। तो सेंटेंस क्या होगा, neither he is honest, यहाँ पे आना चाहिए आर, दैट इज आर, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइदर ही इज ऑनेस्ट नॉट ट्रूथफुल, ना तो वो ऑनेस्ट है ना वो ट्रूथफुल है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम अपना, मेक हैस्ट, जल्दी करो, यू विल बी लेट अदरवाइज, मेक हैस्ट जल्दी करो अदरवाइज, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है एलिस गॉट स्कॉलरशिप, जॉन गॉट स्कॉलरशिप, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हुए हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, not only Alice got a scholarship but John also got a scholarship, मतलब ना केवल Alice को स्कॉलरशिप मिली बल्कि John also got a scholarship, John को भी स्कॉलरशिप मिली। I don't know she would come or not, यहाँ पे whether और use हुआ, I don't know whether she would come or not। You can have tea or you can juice, आप टी ले सकते हो या जूस ले सकते हो, either और का, either you can have tea or juice, या तो आप जूस ले सकते हो या टी ले सकते हो। He worked hard, he couldn't pass, through और yet, thou, he worked hard yet he couldn't pass, उसने कठिन परिश्रम किया बट वो पास नहीं हो सका। She was so weak she could barely stand, तो हम क्या बोलेंगे, She was so weak that she could hardly stand, वो इतना ज्यादा वीक थी कि स्टैंड नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे आपकी चारों जो एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट कौन सा पर्टिकुलर पार्ट आपको समझ में आया है, कौन कौन सी चीजें हैं, बट कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, इसी के साथ थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड फाइनली आई मेक अ रिक्वेस्ट अगेन टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में, जितना भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और जाते जाते इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर पर्टिकुलर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।